New Delhi. Both are both are situated on a high hill and overlook the settled population. Both buildings have a similar symmetrical design. The two wings of the Union buildings are joined by a semicircular colonnade, while the Sanskritic building on the north and the south blocks are separated at base each other. The color scheme is reversed while the roof of the Union building is covered with tiles. In the secretarial buildings, red sandstone is used in the ground floor walls only. The rest is the same pale sandstone with wide roads and tall dome structures. These two buildings are used as the official seat for the governments of the respective nations. Students also receive the Royal Gold Medal in recognition of his work as an architect. ओके तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। तो यहाँ पे टू पर्सन्स का यहाँ पे नेम आया, टू पर्सन्स के, इट्स हर्बर्ट बेकर एंड एडविन न्यूटन्स। ओके तो बहुत दोनों आर्किटेक्ट थे दोनों ही, और दोनों का जो वर्क था इतना काफी फेमस, काफी पॉपुलर था। काफी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स इन्होंने यहाँ पे काफी बड़ी बिल्डिंग्स को इन्होंने यहाँ पे काफी बिल्ड किया था और काफी फेमस किया था इन्होंने। ओके तो यहाँ पे जो दोनों को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो ल्यूटेंस है वो काफी फेमस थे, लेकिन जो हर्बर्ट बेकर थे उन्होंने भी बिल्कुल इक्वली गुड वर्क किया था उन्होंने। तो दोनों का ही उनका बिल्कुल सेम वर्क है उनका, जिन्होंने कि काफी हेल्प किया था जब दिल्ली की प्लानिंग हुई थी और डिजाइनिंग हुई थी। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे दिल्ली को डिजाइन भी किया था एंड प्लान भी किया था कि किस तरह से हमने सिटी को यहाँ पे प्लान करना है, किस तरह से जो बेसिक एमिनिटीज हैं पीपल्स को, जो बेसिक नीड्स हैं, किस तरह से उनको फुलफिल करना है एक बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में। तो यहाँ पे जो हर्बर्ट बेकर थे, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली, was also a dominant force in South African architect for 2 decades. Okay, तो dominant force it means कि force वो वाली force नहीं कि जो अटैक करती है। force means कि उसके जितने भी जो लेबरर्स थे जो कि यहाँ पे बिल्डिंग्स को यहाँ पे बिल्ड करते थे, जैसे सिटी को प्लान करना था, तो उनकी वो फोर्स थी, हम कह सकते हैं कि लेबर फोर्स को। तो काफी डोमिनेंट थे साउथ अफ्रीकन में ये, एटलीस्ट 2 डिकेड्स तक यहाँ पे काफी फेमस रहे थे ये। काफी सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बिल्ड की थी इन साउथ अफ्रीका में, तो जिनके जो काफी फेमस थे। तो ही स्टार्टेड हिज वर्क अंडर सीसिल रोड्स। इन्होंने अपने जो वर्क स्टार्ट किया था अंडर सीसिल रोड्स के अंडर, इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, जो कि द गवर्नर ऑफ केप टाउन थे। तो उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप आए और हमारी कंट्री में जो बिल्डिंग्स है आप इन्हें डिजाइन करें। तो इन्होंने क्या किया था, इंक्लूडिंग द यूनियन बिल्डिंग इन द सिटी ऑफ प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो यूनियन बिल्डिंग है साउथ अफ्रीकन सिटी प्रिटोरिया में, तो इन्होंने बिल्ड की थी हर्बर्ट बेकर ने, काफी फेमस थे ये, एज इक्वल टू एडविन ल्यूटेंस। So Edwin Lutyens and Herbert Baker were friends long before they were commissioned to build New Delhi. ओके तो पहले से फ्रेंड्स थे ये, जब इन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ पे न्यू दिल्ली को यहाँ पे डिजाइन किया था, प्लान किया था। सो दे वर बोथ यंग अप्रेंटिसेस टू अ लंदन आर्किटेक्ट एंड स्टेड इन क्लोज टच आफ्टरवर्ड्स। तो लंदन आर्किटेक्ट में इन्होंने वर्क किया था, इन्होंने वहां पे स्टडी भी की थी, इन्होंने बिल्कुल साथ रहे थे दोनों और एक दूसरे के टच में थे। सो इन 1930 Lutyens secured Baker's collaboration in the great project to design the new capital of British India. तो यहाँ पे दोनों ने मिलके यहाँ पे जो न्यू दिल्ली सिटी थी उसको प्लान किया था उन्होंने, जो कि ब्रिटिश इंडिया की न्यू कैपिटल बनी थी। आपको पता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल को कैलकाटा से कब शिफ्ट किया था, 1911 में, जब इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली इन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर लिया था उन्होंने। So their friendship, however, did not survive the building of the city. Lutyens wanted the government house to stand on top of Resina Hill so that it would dominate an otherwise flat landscape. But Baker's secretariat, originally meant to stand at the hill bottom, got in the way. Okay, देखो क्या होता है कि जब दो पर्सन जो इक्वल वर्क करते हैं, दोनों फेमस इक्वल वर्क है, तो होता है कि उनके आपस में थोड़ा टकराव हो ही जाता है उनमें, क्योंकि एक कहता है कि इस तरह से होने चाहिए कंडीशंस, एक कहता है कि इस तरह से हम इस तरह को बिल्ड करेंगे। तो वहां पे टकराव था इनके बीच में काफी। ये कह रहे थे कि ल्यूटेंस चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हाउस है वो रेसिना हिल्स के टॉप में, वहां पे इसे हम स्टैंड करें इसे, जो कि काफी एक डोमिनेंट प्लेस था ये, कि एक फ्लैट लैंडस्केप था।
So, but Baker's Secretariat originally meant to stand at the hill's bottom got in the way. ओके, तो ल्यूटेन चाहते थे कि हम जो रेसिना हिल है उसके टॉप पे जो फ्लैट लैंडस्केप है वहां पे बिल्ड करें, लेकिन जो बेकर्स थे, हर्बर्ट ब्रेकर, वो कहते थे कि नहीं, जो हिल का जो बॉटम है हमें यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए हमें। तो लास्ट में जो बेकर्स थे, जो सेक्रेटरी ने बिल्ड किया था बेकर्स ने, तो वो हिल के बॉटम में ही वहां पे बिल्ड कर दे। सो इन हिज बिल्डिंग Baker used classical European forms like colonnades and designs like domes and Indian decorations like arch porches, lattice screens. His work included the legislative building and the council house in India. तो इन्होंने जब बिल्ड किया था उन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पे काफी एक जो यूरोपियन फॉर्म से क्लासिकल उन्होंने यूज किया था इसको बिल्ड करने में, जो कि इन्होंने एक डोम्स यहाँ पे बिल्ड किए थे। एंड ऑल्सो जो इंडियंस थे, जो इंडियंस में काफी फेमस थी डेकोरेशन, उन्होंने उसका भी यूज किया था, लाइक आर्च पोर्चेस। ओके, पोर्चेस मींस की जैसे गैलरीज होती हैं, तो गैलरीज होगी और नियर बाय उसके रूम्स होंगे, उसे कहते हैं पोर्चेस। एंड लैटिस स्क्रीन, ओके, लैटिस स्क्रीन इट मींस कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो चाहे हम वुडन का यूज करें और किसी मेटल का यूज करें, वो आपस में क्रॉस में करेंगे उसे, ओके, ताकि वो एक पैटर्न शो कर सके, डायगोनल पैटर्न। ओके, डायगोनल पैटर्न मींस कि दोनों को, चाहे वो वुड को यूज करें या मेटल को यूज करें, तो उसको बिल्कुल क्रॉस में उन्हें वहां पे उन्होंने एस्टेब्लिश करना है, उसे क्रॉस में उसे वहां पे बनाना है उसे। So the Union Building in South Africa is very similar to design to the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. तो जो साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने एक बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की थी, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका सिटी के प्रिटोरिया में ही बिल्ड की थी। तो एज लाइक जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, तो काफी सिमिलरिटी थी क्योंकि एक ही पर्सन ने बनाई थी, तो काफी सिमिलरिटीज थी इन बिल्डिंग्स में। सो बोथ आर सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल एंड ओवरलुक द सेटल्ड पॉपुलेशंस। तो दोनों को यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल हाई लैंडस्केप पे जो फ्लैट सरफेस था वहां पे बिल्ड किया था, ताकि जो नीचे पॉपुलेशन है, जो सेटल्ड पॉपुलेशन है, जो पीपल्स रहते हैं, उन्हें ऊपर से हम उनकी देखरेख कर सके। ओके, ऊपर से हम उनकी ओवरलुक कर सके हम। So both buildings have a similar symmetrical design. अब एक ही पर्सन ने बनाई है तो अपनी कलाकारी तो बताएंगे ही वो। तो जो दोनों बिल्डिंग्स का जो डिजाइन है, राष्ट्रपति भवन एंड ऑल्सो जो इन्होंने साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया में यहाँ पे इन्होंने जो यूनियन बिल्डिंग बनाई थी सिटी में, तो दोनों का जो डिजाइन है सिमेट्रिकली, दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है। The two wings of the union building are joined by semi-circular colonnade, while the secretariat buildings, the north and south blocks, are separated and face each other. तो दोनों के यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को सेपरेट किया इन्होंने, एंड ऑल्सो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी, दोनों के फेसेस जो वो आमने सामने थे। The color scheme is reversed, while the roof of the union building is covered with red tiles. तो यहाँ पे जो यूनियन बिल्डिंग की जो रूफ थी उसे रेड टाइल से कवर किया गया था। ओके, एंड जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग थी उसे रेड स्टोन से यहाँ पे इज यूज्ड इन द ग्राउंड फ्लोर वॉल्स ओनली। जो ग्राउंड फ्लोर की जो वॉल्स थी वहां पे रेड स्टोन का यहाँ पे यूज किया गया था इन्होंने इन सेक्रेटरीट बिल्डिंग। द रेस्ट इज द सेम पेल सैंडस्टोन। तो बाकी जो उनकी जो यहीं पे डिफरेंस किया था उन्होंने, रूफ और बॉटम में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था उन्होंने, कि एक में इन्होंने टॉप में रेड कलर के रेड सैंडस्टोन में लगाई थी, और सेक्रेटरीट बिल्डिंग में उसके बॉटम में लगाई थी ना, वोल्ट के साथ लगाई थी। बाकी जो ओवरऑल जो उसका लुक थी, जो डिजाइन था, वो एज इट इज सेम था वो, विथ वाइड रोड्स एंड टॉल डोम स्ट्रक्चर्स। तो जो रोड्स थे काफी वाइड थे और जो स्ट्रक्चर था डोम लाइक स्ट्रक्चर था। विद दीज टू बिल्डिंग्स आर यूज्ड एज द ऑफिशियल सीट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशंस। क्योंकि दोनों ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि दोनों गवर्नमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी ये बिल्डिंग है, कि जो गवर्नमेंट के जितने हाई ऑफिशियल्स थे, लाइक वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, तो वहीं पे वो लिव करते थे, इन ऑल्सो इन दिल्ली एंड ऑल्सो इन प्रिटोरिया। सो ल्यूटेंस आल्सो रिसीव्ड द रॉयल गोल्ड मेडल इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क एज एन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे ल्यूटेंस को यहाँ पे एक रॉयल गोल्ड मेडल भी यहाँ पे इनको दिया गया था, जो कि रिकॉग्नाइज करता था उन्हें एज अ गुड वर्क ऑफ एज एन आर्किटेक्ट, उन्होंने काफी अच्छा वर्क किया था उन्होंने। वो तो यहाँ पे टू पर्संस का यहाँ पे नेम आया यहाँ पे, हर्बर्ट ब्रेकर एंड एडविन ल्यूटेंस का। दोनों फेमस थे, दोनों का जो वर्क था इक्वली वर्क था दोनों का ही, लेकिन थोड़े से उनके, और इन दोनों ने मिलके इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थी उसे बिल्ड किया था, और जो हमारा राष्ट्रपति भवन है सेक्रेटरीट बिल्डिंग थी। तो ओके, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स थे, लाइक गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, वो यहाँ पे लिव करते थे, ऑल्सो इन साउथ अफ्रीका। ओके, यहाँ तक क्लियर। देखो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा,
सिर्फ यहाँ पे इन्होंने काफी बिल्डिंग्स यहाँ पे दोनों काफी फेमस बिल्डिंग इन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी, एंड ऑल्सो एक लेजिस्लेटिव बिल्डिंग एंड काउंसिल हाउस भी इन्होंने बिल्ड किया था इंडिया में। ओके, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग मींस कि हमारा पार्लियामेंट कह सकते हैं हम, ओके, जो हमारा पार्लियामेंट था, एंड ऑल्सो काउंसिल हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा के हाउसेस। ओके, तो इन दोनों ने यहाँ पे बिल्ड किए थे दोनों ने मिलके। थोड़ा सा डिफरेंस किया था, सिमेट्रिकल डिजाइन ओवरऑल दोनों का सेम था, दोनों बिल्डिंग्स का, जो कि एक साउथ अफ्रीका में और एक न्यू दिल्ली की है, जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। तो दोनों का सिमेट्रिकल डिजाइन इक्वल था। थोड़े से वो चेंजेस किए थे उन्होंने कि एक पे उन्होंने टॉप पे रेड स्टोन यूज किया था, और एक में नेक्स्ट बिल्डिंग में उन्होंने कहाँ पे उसके बॉटम में जो वॉल थी वहां पे रेड स्टोन का यूज किया था। बाकी जो ओवरऑल जो लुक था, जो ओवरऑल स्टोन यूज किए गए थे वो सेम यूज थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फ्रॉम टुमारो Yes, sir. ऑनवर्ड हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, हम सिविक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे यहाँ। ओके, उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये इस चैप्टर में किसी को डाउट है, किसी स्टूडेंट को? एनी डाउट स्टूडेंट? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है इस चैप्टर में? नो सर। सिर्फ एक स्टूडेंट को डाउट है, और बाकी स्टूडेंट्स? Inside the old city. हाँ, ओके, आप कह रहे हैं इनसाइड द ओल्ड सिटी। ओके, देखो इनसाइड द ओल्ड सिटी में कुछ नहीं है। देखो सिर्फ इतना है कि जब यहाँ पे जो शाहजहां था, जब उन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा से उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया था, तो उन्होंने वहां पे सिटी बिल्ड की थी जो दिल्ली था। दिल्ली को नेम दिया था उन्होंने शाहजहानाबाद। तो वहां पे उन्होंने जो स्ट्रक्चर यूज किया था, जो बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पे बिल्ड किए, देखो पहले तो ये है कि जो जितने भी मुगल एम्परर थे, ओके, वो काफी आर्किटेक्ट के लिए काफी पैट्रन थे। वो आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए वो काफी पैट्रन थे, उन्हें काफी वो काफी पसंद करते थे। तो जितने भी उन्होंने फोर्ट बिल्ड किए, जो मॉन्यूमेंट्स गार्डन उन्होंने बिल्ड किए, काफी उन्होंने पैसे खर्चे थे उन्होंने उसमें बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से बिल्कुल वो पॉम्प एंड शो से वो रह सके, वो पूरी शानो शौकत से वहां पे वो रह सके। तो उन्होंने जब शाहजहां ने जब इस बिल्डिंग को इस सिटी को बिल्ड किया था, तो इस सिटी के बिल्कुल नियर बाय जो वॉल्स थी, काफी बड़ी बड़ी वॉल्स थी, काफी ह्यूज वॉल्स थी। तो उसके नियर बाय उन्होंने काफी वहां पे जो पुअर पीपल्स थे, वहां पे बाजार था, उसे भी सिचुएट किया था। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो उन बाजार के वॉल्ट के बिल्कुल नियर बाय वहां पे सिचुएटेड थी। तो इसके साथ ही इन्होंने काफी सारी जो बाउली थी उसे भी बिल्ड किया था उन्होंने, ताकि वहां से जो पॉपुलेशन है उनकी जो ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए वहां से वो फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इनसाइड द ओल्ड सिटी में क्या क्या था वहां पे, जो उन्होंने वाटर चैनल्स बनाए थे वो वॉल सिटी के बिल्कुल इक्वली रन करते थे, जो कि मेन रोड थे चांदनी चौक के। एंड ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे अग्रसेन की एक बोली है जो स्टेप वेल है, वो भी बिल्ड किया था, वाज बिल्ड बाय द महाराजा अग्रसेन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। तो उन्होंने क्या किया था, इसको रिपेयर किया था इसको इन्होंने। वो पहले से बनी थी, महाराजा अग्रसेन ने बनाई थी एंशिएंट टाइम में, तो इन्होंने काफी रिपेयर किया था। और ऑल्सो तोमर डायनेस्टी के जितने रूलर्स थे उन्होंने भी इनको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया था उनको। तो लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या होता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आते हैं रिवोल्ट के बाद, तो जैसे हमने देखा था कि रिवोल्ट के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितनी भी जो बिल्डिंग्स थी, जो उनके सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन सब ने जितनी भी बिल्डिंग्स थी, मॉन्यूमेंट्स थे, गार्डन्स थे, सभी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो अपना बदला ले रहे थे कि हमने कुछ छोड़ा, इन्होंने हमारी चीजें नहीं छोड़ी, हम भी इनकी चीजें नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पे उन्होंने इन सभी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने काफी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इतने से फुली फ्लरिश नहीं हो सके। वो शुरू में तो उन्हें ठीक लगा, लेकिन बाद में जो उनका सिस्टम लेकर आए थे, ये कैनाल सिस्टम जो लेकर आए थे, सीवरेज सिस्टम, वो काफी इनएफिशिएंट था वो, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन थी दिल्ली सिटी में काफी फास्ट ग्रो कर रही थी वो, तो उतनी वो उनको जो बेसिक एमिनिटीज थी, वाटर था, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सके उन्होंने, जो उन्होंने सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 19th सेंचुरी। क्लियर? हाँ, किसी और टॉपिक में डाउट है आपको स्टूडेंट? कोई और टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है? फिर हम फर्दर मूव करते हैं हम नेक्स्ट। देखो इस चैप्टर में क्या है कि चैप्टर में फुल स्टोरी जो दी गई है फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से दिल्ली की बात की गई है। तो आपने भी कभी नोटिस किया होगा, आपने आज की डेट में भी अगर काउंट करें हम,
अगर किसी को कोई समस्या कोई कुछ है, जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, तो उन सबका क्या मेन मोटिव क्या है कि दिल्ली चलो। तो सब नियर बाय दिल्ली के ही सिचुएटेड है वो, कोई किसी बॉर्डर पे है, सिंधु बॉर्डर पे है, कोई कौन से बॉर्डर पे है। तो उनका मेन मोटिव ये है कि हम दिल्ली में जाकर वहां पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। तो पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो से वेल नोन नहीं थे इस सिटी की, उन्हें वेल नोन नहीं थे इस सिटी से, लेकिन आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद उन्हें मालूम पड़ जाता है कि इस सिटी की काफी इंपॉर्टेंस है, और अगर हमें अच्छे से रूल करना है फुल इंडिया में, तो हमें इस सिटी को ही स्टेब्लिश करना पड़ेगा, सिटी को ही हमें यहाँ पे हमें रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट किया था। क्यों? देखो, एक रीजन ये भी था कि अगर आपने इंडियन कंट्री का मैप देखा तो कलकत्ता कौन सी, बिल्कुल ईस्ट साइड में है, बिल्कुल ईस्ट साइड में है, और पूरी इंडियन कंट्री तो वेस्ट साइड में है। तो उन्हें यहाँ पे रूल करने में काफी परेशानी होती थी कि किस तरह से वहां से रूल करेंगे। लेकिन जो दिल्ली था, वो दिल्ली से वो सब जगहों पे वहां पे रूल कर सकते थे। ओके, तो इसलिए उन्होंने 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किंग जॉर्ज Yes, ओके sir. लास्ट टॉपिक, विच वन हार्बर ब्रेकर एंड आर्किटेक्ट, यही कह रहे हैं आप? लास्ट टॉपिक हार्बर ब्रेकर। यूज की थी वहां पे, जो जो